चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट टाइम हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, वो हमने जो कूलम्स लॉ होता है उसकी जो हमने थोड़ी सी जो उसका फार्मूला था वो हमने ड्राइव किया था, मैथमेटिकल फॉर्म उसकी हमने डिस्क्राइब की थी। और यानी कि जो कूलम्स फोर्स थी उसकी हमने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्टडी की थी। आज अगर हम देखते हैं, अगर उसको वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो फिर कैसे वो देखी जाएगी, लिखी जाएगी वो फोर्स। अब तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने जो कूलम्स लॉ डिस्कस किया था एफएससी पार्ट 2 के लिए, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास और इसका टॉपिक है कूलम्स लॉ। लेक्चर नंबर अब 2 है आज हमारा। तो लास्ट टाइम हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था कि F इज़ इक्वल टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म है उस फोर्स की। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लाना चाहिए तो कैसे देखेंगे? सपोज़ करें हमारे पास चार्ज जो पहले वाला है ये वाला, ये Q1 है और ये चार्ज है हमारे पास Q2। सो अब इसको ऐसे लिखेंगे बेटा कि आपके पास जो F21 यानी कि दूसरे चार्ज के ऊपर Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है Q1 की तरफ से, इसको ऐसे हम कहेंगे ये फोर्स लग रही है, यानी कि Q1 आपका फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर इधर को। सो इसको ऐसे लिखा जाता है फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकंड चार्ज यानी कि Q2 बाय Q1। ठीक है। सो इसको वेक्टर फॉर्म है तो इसको थोड़ा बोल्ड करके आप लिख सकते हैं फोर्स। अब उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो हमारे पास जो Q2 है, अगर वो फोर्स एक्सर्ट करे Q1 के ऊपर तो उसको कैसे लिखेंगे? तो इधर से लग रही है फोर्स इधर को, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ये F21 है और ये F12 है, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज बाय द सेकंड चार्ज। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, जस्ट डिफरेंस क्या है, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एक के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। अब उसके बाद आप ज़रा देखते हैं तो ये हमारे पास फोर्सेस हैं, तो ये दो म्यूचुअल फोर्सेस हैं, इसकी और इसके दरमियान जो फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है। और ये जो फोर्स है F21 ये आपका सेकंड चार्ज के ऊपर लग रही है फोर्स फर्स्ट चार्ज की तरफ से, इसलिए उसकी ये डायरेक्शन। और यहाँ पे देखते हैं बेटा आपके पास ये जो F21 फोर्स है, इसके लिए जो बेटा आपके पास यूनिट वेक्टर होगा वो ये होगा R21 और इसके लिए इसकी डायरेक्शन फिर ये होगी। और ये जो आपके पास नीचे वाली आपके पास बन रही है F12, उसके लिए यूनिट वेक्टर ये बनेगा R12। ठीक है। तो अब ज़रा हम ये फोर्सेस लिखते हैं और इनके साथ में यूनिट वेक्टर्स भी लिख लेते हैं। तो इस फोर्स का क्या यूनिट वेक्टर बनेगा और इसकी क्या बनेगी फॉर्म ज़रा लिखते हैं। F21 इक्वल है 1/4 पाई E नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ में इसका जो यूनिट वेक्टर है वो ये वाला है। ठीक है। इस तरह हम दूसरे के लिए इसके लिए भी लिखते हैं ज़रा। तो इसका क्या बनेगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई E नॉट या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर आ रहा है R12। ठीक है। सो अब उसके बाद ये हमने इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया और हमने ये बता दिया कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, जस्ट इनके जो आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं उनमें फ़र्क आ रहा है और वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए इसके साथ हम एक के साथ माइनस साइन लगा देते हैं, अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं है। अब सपोज़ करें कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर हमको मीडियम रख दें, ये आपके पास Q1 चार्ज है और ये आपके पास Q2 चार्ज है। सपोज़ करें अगर इनके बीच में हमने ये को मीडियम रख दिया, ठीक है। तो अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर को मीडियम रख दिया जाए तो ये जो आपके पास ये जो फार्मूला आया था इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये डिफरेंस आएगा, ये वाला F इज़ इक्वल टू एक नई टर्म ऐड कर देंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये ER, इसको आप पढ़ेंगे रिलेटिव प्रिमिटिविटी।
ये बेटा हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जब आप बीच में कोई मीडियम रखेंगे, मटेरियल रखेंगे, तो फिर आपकी जो फोर्स थी वो इस टर्म्स का इसमें इजाफा हो जाएगा, यानी कि इस फैक्टर में वो कम हो जाएगी फोर्स आपकी मज़ीद, Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, और ये आपके पास ये फॉर्म अब आ जाएगी। तो अगर बीच में फ्री स्पेस होगी दोनों चार्जेस के दरमियान, तब ये वाला आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, और यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए आता है। और अगर यानी कि तब आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, तब आप जस्ट ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं। और अगर कोई आप डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उस केस में ये वाला फैक्टर फिर आपके फार्मूले में आ जाएगा मज़ीद। और बेटा इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है हर चीज़ के लिए। जिस तरह मिसाल के तौर पर साइड पे टेबल बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपने इसको याद कर लेना है। मिसाल के तौर पर बेटा जो एयर होती है, हवा, उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, उसकी वैल्यू होती है बेटा आपके पास 1.0006, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था कि लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि बेटा हमारे पास जो कूलम्स लॉ होता है उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, हमने उसकी जो म्यूचुअल फोर्स होती है उसकी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कूलम्स लॉ की मदद से। और आज हमने ये पढ़ा है कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जो म्यूचुअल फोर्स पाई जाती है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और साथ में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो फिर उस केस में एक नया फैक्टर ऐड होता है आपके फार्मूले में, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये आज का आपका काम था। इंशाल्लाह इससे आगे हम कल शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।